गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपनी मैं बहुत खुश होंगे। आज के जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस, वो सुबह सुबह हो चुकी है और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। इतना सुंदर व्यू है ना, इतना सुंदर व्यू है, मैं बस कुछ बोल नहीं सकती। यहाँ पे पूरी रात बारिश हुई है गाइस, पूरी रात। सच में देखो आप बाहर, ये है आज का मौसम और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और 4 बजे दिन निकल जाता है प्रॉपर यहाँ पे। फिर मैंने जल्दी से फटाफट से अपना काम कर लिया ख़त्म, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना था। तो मैंने सोचा पहले अपना घर का ख़त्म काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में ही रेडी होने लगूँगी। फिर मैंने जल्दी से पेस्ट कर लिया था अपना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पहले सबसे पहले उठती हूँ, फिर मैं अपने झाड़ू निकाल देती हूँ। झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं जल्दी से फटाफट पेस्ट ही करती हूँ। पेस्ट करके मुंह धो के फिर उसके बाद मैं आगे का कुछ काम जो भी बचता है मीन्स वो करने के लिए मैं लग जाती हूँ। फिर अब चलते हैं, जल्दी से मैंने मुंह वॉश कर लिया था अपना नॉर्मल पानी से अभी। और अभी डुगू के पापा और डुगू दोनों सो रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड हैं वो भी ड्यूटी से आए थे 4 बजे ही। तो वो आते ही सो गए थे और उन्होंने मेरे से बोला कि जब मैं जाना हो तो उससे थोड़ी देर पहले उठा देना मुझे। मैंने बोला ओके। और मैं बना रही हूँ ले जाने के लिए अभी फ़िलहाल पास्ता और अरबी की सब्ज़ी और पराठे। तो मैं 3 चीज़ लेके जाऊँगी बना के। जो दूसरी एक और दीदी हैं वो भी कुछ ना कुछ बना के लेके आएंगी, पर पता नहीं अभी वो क्या ही लेके आएंगी। तो इसलिए मैंने इसके पापा को अभी डिस्टर्ब नहीं करा। लाइट्स अभी मेरी ऑफ ही हैं रूम की, क्योंकि मैंने अपना जो मतलब खाना बनाने का सिस्टम है वो मैंने बाहर टेबल पे रख रखा है। मैं किचन में नहीं बनाती, क्योंकि इंडक्शन पे बनाना होता तो किचन में थोड़ा सा मतलब गर्मी सी लगने लग जाती है। और अभी मेरे को तैयार होना है थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि मेरे को तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं यहाँ पे डुग्गू को देख रही थी बार बार कि डुग्गू उठ जाता है ना तो उसे मेरी ज़रूरत होती है, पता नहीं क्यों ही रोने लग जाता है फिर बहुत ज़्यादा। और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, क्योंकि ऐसा होता है ना खुशबू से ही पता चल जाता है कि खाना कैसा बनाए कैसा नहीं बनाए। तो मैंने पास्ता बना लिया था अपना, यम्मी यम्मी पास्ता। और क्योंकि मेरे को ये था ना कि मतलब हम 4-5 जा रहे हैं, तो 4-5 लोग, तो मतलब अच्छे से हम सबका पेट भर जाए, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से बनाया था। पास्ता ज़्यादा सा बनाया था और स्पाइसी सा बनाया था। इसके पापा को स्पाइसी खाना नहीं था, पर फिर मैंने इसके पापा के लिए अरबी की सब्ज़ी और रोटी बना ली थी, क्योंकि पराठे भी सफ़र में कम ही खाते हैं, तो इसलिए वो मैंने रेडी करके पहले ही रख लिया था। फिर मैंने बाद में पास्ता बनाया था जल्दी से, कि जल्दी से बन जाए और फिर हम जल्दी से, क्योंकि मुझे रेडी भी होना है। और जल्दी से मेरे जो घर है ना वो भी सारा मैसी मैसी सा हो रहा है, तो वो सबसे पहले मुझे वो भी मतलब सारा साफ़ भी करना है, क्योंकि दीदी आएंगी यहाँ पे तो थोड़ा रूम पे तो थोड़ा सा अच्छा कम लगता है मुझे ना, क्योंकि कोई घर पे आता है। जल्दी से रूम को साफ़ करके मैं चली गई नहाने के आते ही मैं रेडी होने लगी अपना। और रेडी होके जल्दी से मैंने अपने बाल भी प्रेसिंग कर लिए थे। फिर हमारी कैब आ गई और कैब में बैठते ही मतलब बाहर का नज़ारा देख के ना सच में गाइस इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और इसके पापा तो डुगू के साथ में मस्ती करने लगे थे। मैंने डुगू को गाड़ी में ही तैयार कर लिया और इसके पापा भी जल्दी से रेडी हो गए थे फटाफट से। बाहर बारिश हो रही थी तो मैं बोल रही थी कि मिनका कि बारिश हो रही है, शीशे बंद कर लो, बाबू के ऊपर पानी आ रहा है। तो बारिश का, और बारिश देखो ऐसी हो रही थी कि हमें डर लग रहा था कि सफ़र में पता नहीं क्या ही होगा। और देखो बादल ही बादल, बादल ही बादल हो रहे थे सारे में। यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा था कि जैसे हम बादलों में हैं, स्वर्ग नहीं होता है स्वर्ग, ऐसा लग रहा था। फीलिंग ऐसी आ रही थी जैसे हम स्वर्ग में हैं। और इतना अच्छा लग रहा था ना। रोड पे भी गाइस बादल थे, रोड पे भी मतलब बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था।
और हमने गाड़ी वाले भैया से बोला था कि भैया आप गाड़ी आराम से चलाओ बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा ऐसे न बच्चे हैं साथ में, तो इसलिए। और जहाँ पे हम पहुँचने वाले थे वहाँ पे हम पहुँच गए हैं गाइज़। और मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस जगह का नाम मैं नहीं बताऊँगी, आप सभी कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ पे आई हूँ और दर्शन करने के लिए भोले बाबा के। और बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पे आना। एक मतलब एक होता है ना 4 धाम यात्रा का जो होता है, वो एक यहाँ पे भी मतलब कुछ ना कुछ हमें मिलता है उसका पुण्य, यहाँ पे आने से, भोले बाबा के दर्शन करने से। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है गाइज़। तो आप सभी, एक आधार कार्ड मस्ट है, आधार कार्ड अपने अपना लेकर ज़रूर आएँ। और हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया था। और यहाँ पे पानी आ रहा था साफ़, बिल्कुल साफ़ पानी था, वाइट वाइट था, बिल्कुल बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं था। और यहाँ के ये जो लोग हैं ये इसी पानी को यूज़ करते हैं। और हमने अपनी रजिस्ट्रेशन मतलब लेके, स्लिप लेके और अंदर एंट्री कर ली थी। स्लिप को आप सभी संभाल के रखना, क्योंकि वो आगे काम आ सकती है, आ सकती नहीं है, सॉरी, आती है, आई मीन। और फिर हमने अपनी चढ़ाई जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी यहाँ पे, सच में बिल्कुल हालत ख़राब हो चुकी थी। मैंने ये कैप लगा रही थी क्योंकि धूप हो रही थी और फेस पे टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, मेरे तो बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है। और फिर मैंने और दीदी ने फ़ोटो और वीडियो बना के अपनी जो यात्रा थी वो पूरी हम दोनों कर रहे थे। और जय भोले बाबा बोल के और हर हर महादेव के नारे लगा लगा के हमने अपनी जो चढ़ाई थी वो फाइनली पूरी कर ही ली थी। मैं और हम सभी पैदल गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो ये घोड़े थे ना, इनकी भी मतलब थी सुविधा थी यहाँ पे। तो जिनके बस की नहीं था तो वो जा रहे थे इन घोड़ों पे, पर हम, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ठीक ठाक हैं अपने हाथ पैरों से, और अभी तो यंग ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्यों ना अपने पैरों से ही जाएं, क्यों किसी को परेशान करना, क्यों किसी पे बोझ बनना। फ़ोन्स वगैरह बाहर ही जमा हो जाते हैं, तो बाहर ही आप सभी भी फ़ोन जमा अपने करा सकते हो आराम से, सुविधाएं हैं सारी, बहुत अच्छा है यहाँ पे। दर्शन थे ना सच में बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे। और गुफा तो इतनी अच्छी थी ना, बहुत अच्छी थी, बस सब कुछ मतलब अच्छे से हो गया। और देखो पीछे का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, कितना सुंदर है, और ग्रीन ग्रीन सा। और हमने फ़ोटोशूट भी बहुत सारे करे हैं, वीडियो भी बहुत सारी बनाई है, क्योंकि बाहर ही का है जो भी मतलब फ़ोटो वगैरह खिंचवाना था, अंदर अलाउड नहीं था फ़ोन बाहर ही जमा हो गए थे। और देखो कितना प्यारा व्यू है। मैं दिखाती हूँ आप सभी को एक बार यहाँ का। और डुगू के पापा बिल्कुल थक चुके हैं। हाय करो डुगू, हाय गाइस, बोलो बोलो हाय। जय जय बाबा की। हम क्या करके आए हैं डुगू? जय बाबा की, जय बाबा की करके आए। उधर देख ले, लड़की ने बाद में देख लिए। बोलो हाय गाइस। बाबू सो गया और हम तो बिल्कुल थक चुके हैं। और इनका पता है क्या हो रहा है सीन, चलो बस चलो चलो बस। और जहाँ से हमने चलो चलो कर रहा हूँ भाई, अगर तुम्हें वाटर पार्क रुकना तो टाइम नहीं रहेगा फिर नहीं। हाँ हाँ यार, क्योंकि हमें अभी एक जगह और जाना है, तो उसके लिए। और फिर ये एक दिन की मतलब बस गेट का जो पास बनता है वो एक दिन का ही बना है, तो फिर इस वजह से हमारे पास टाइम भी नहीं है। और 2 बज चुके हैं गाइस, तो ये बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। और मैं आपको आगे व्लॉगिंग में दिखाती रहूँगी। और मेरे व्लॉग प्लीज़ अच्छे से कमेंट करना, और जय भोले बाबा ज़रूर लिखना। हर हर महादेव। यहाँ पे मैं और दीदी भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हम दोनों का मन था यहाँ पे आने का और दर्शन करने का। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मतलब मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और गुफा में इतना सुकून था ना सच में गाइस, और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो भोले बाबा से बोल रही थी कि बाबा मुझे जल्दी जल्दी बुलाना दोबारा से। और दीदी और यहाँ पे भैया डांस करने में बिज़ी हो रखे थे
और डुगू के पापा ने डांस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने पूरा टाइम डुगू को संभाला पूरा टाइम। मैं इसलिए इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि डुगू के पापा हमेशा डुगू को अपने पास ही रखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब मेरे को दे दें मैथ में, क्योंकि मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी। और मैं इस टाइम पे डुगू के पापा से बोल रही हूँ कि मतलब मुझे नीचे जाना है यार, प्लीज़ मुझे फ़ोटोशूट कराने के लिए। तो इन्होंने मुझे डांटा और मैं गुस्सा हो गई थी यहाँ पे इनसे और मैं गुस्से में इनसे बोल रही थी कि मुझे डांट मतलब मुझे नीचे जाना है बस। इन्होंने बोला नीचे पानी का बहाव तेज़ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है कभी भी, तो इसलिए यार बिना मतलब में क्यों ही रिस्क लेना। तो फिर मैं नहीं गई और मैंने यहीं से ही फ़ोटो वगैरह खिंचवा ली थी इनसे। और हम बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे थे गाइस सच में। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जो ये खच्चर बोलते हैं, इनको घोड़े बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, यहाँ पे इसकी भी सुविधा थी। आई थिंक 600 रुपये पर हेड था। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने हाथ पैरों से बिल्कुल स्वस्थ हो, अच्छे से चल जा सकते हो, तो ज़्यादा चढ़ाई नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। तो आप आराम से जाओ, पहुंच ही जाओगे, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं जा पाओगे। जो बिल्कुल बुज़ुर्ग हैं, जिनके पैरों में बिल्कुल भी मतलब शक्ति नहीं है ऊपर चढ़ने की, तो वो तो इस सुविधा का मतलब उठा सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, सुविधा ले सकते हैं। और प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से, तो इनको परेशान ना करें, अपने पैरों से ही जाएं। ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है ये, थोड़ा सा ही दूर का ही है जो भी है। और यहाँ पे देखो मार्केट भी है, खाने पीने की हर चीज़ की सुविधाएं और सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब नहीं है। मार्केट भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे अब हम बाहर जा रहे थे और हमने बाहर जाके ही खाना पीना कुछ खाना है। और यहाँ पे डुगू के पापा से मैं बोल रही थी कि यार मुझे सिंदूर दिला दो, क्योंकि मेरा है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपने लिए सिंदूर ज़रूर ही लेती हूँ, ज़रूर। फिर मैंने एक कैप लेके थोड़ा सा दीदी से और फ़ोटो वगैरह खिंचा ली अपनी। अब हमने खाना खा लिया और खाना खाने के तुरंत बाद ही हम यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि देखो मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार हो रखा है, इतना ज़्यादा बेकार हो रखा है ना। बारिश ही बारिश मिली हमें रास्ते में, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। बस भगवान की ये मेहर थी कि जहाँ हम गए थे वहाँ पे बिल्कुल भी हमें बारिश नहीं मिली। हमने चढ़ाई भी कर ली, दर्शन भी कर लिए और उतर के भी आ गए वहाँ से। तो वहाँ से मतलब नहीं मिला हमें कुछ भी। और गाइस ये पता नहीं कौन सी वाली थी, जो भी था, और मुझे नाम नहीं पता है इसका। पर इसमें देखो बिल्कुल पानी की जगह ना बादल ही बादल दिख रहे होंगे। देखो आपको, ये देखो पानी है बीच में, पर पानी तो दिख ही नहीं रहा था, बादल ही बादल, दूर तक बादल। यहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे लिया था, यहाँ पे चाय पी और पकौड़े खाए। हमें ज़्यादा देर नहीं रुकना था क्योंकि इनकी ड्यूटी थी तो जल्दी से, इसलिए हम फिर यहाँ से निकल गए। और यहाँ से निकलने के बाद मैं घर पे आ गई हूँ और घर पे मैंने चेंज कर लिया गाइस। और चेंज करके इसके पापा ड्यूटी चले गए, मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि उनका भी खाना खाने का मन नहीं था। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर करना।